नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेखी पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। पिछले मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं रेकी के, उनमें आपने पॉजिटिव थिंकिंग और रेकी इन सब के बारे में जाना है। लेकिन रेकी या हमारी पॉजिटिव थिंकिंग किस तरह से काम कर रही है और किस के अंतर्गत वो काम करती है, तो इस डिस्कोर्स में हम ये जानेंगे कि क्या है हमारा अवचेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड और ये किस तरह से काम करता है। अवचेतन मन ही ईश्वर का असली स्वरूप है। तो ये विषय जो मैंने उठाया है, ये हमारा अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। हमारा अवचेतन मन ये तब भी था जब आप और मैं पैदा नहीं हुए थे। कोई धर्म नहीं था, कोई जात नहीं थी, अच्छाई बुराई, सत्य असत्य। सृष्टि की रचना के इतिहास से जुड़ी है हमारे अवचेतन मन की शुरुआत। सृष्टि के रचयिता उस ईश्वर का अंश हम सभी के भीतर है, यह बात स्पष्ट है। तथा पूरे ब्रह्मांड का रचनात्मक मस्तिष्क भी एक ही है। हम इसे कई और नामों से जानते हैं। हमारा मस्तिष्क तो एक ही है, किंतु इसके दो विशिष्ट भाग हैं जो मूलतः अलग हैं, जिनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। हम इसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, जिसे आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहते हैं, चेतन और अवचेतन, जागृत और सुसुप्त, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनैच्छिक, पुरुष और स्त्री मन। इसके कई नाम हैं। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इससे मस्तिष्क के मूल का पता चलता है। आजकल मनोवैज्ञानिक जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो है कॉन्शियस अर्थात चेतन मन और सबकॉन्शियस अर्थात अवचेतन मन। आशय यह है कि आप इस मस्तिष्क का दोहन करें और इसकी असीमित शक्ति को पहचानें। तो क्या है चेतन और अवचेतन मन? इसका भेद जानने के लिए एक आसान तरीका है कि आप अपने मस्तिष्क को एक उपजाऊ पर खाली खेत मान लें और ये मान लें कि अपनी सोच और चेतन के द्वारा जिस प्रकार के बीज आप आज उसमें बोएंगे, वैसी ही फसल आपको अवचेतन मन के द्वारा भविष्य में फली फूली मिलेगी। आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि हमारी रोज की जो सोच है, हमारा चिंतन और हमारी आदतें रोज एक बीज हमारे अवचेतन मन में डाल देती हैं और एक ही विषय में लगातार चिंतन उसमें पानी और मिट्टी का कार्य करता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो हमारा भविष्य उसी सोच का यथार्थ रूप ले लेता है, जिसे हम अपनी किस्मत समझ लेते हैं। अवचेतन मन में असीमित शक्तियां हैं। उसमें किसी भी विचार को यथार्थ रूप देने की शक्ति है। एक सच्चाई ये भी है जो मुझे समझ में आई है कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, जिससे प्रार्थना करते हैं, जिसे अपनी हर इच्छा बताते हैं, वास्तव में हमारा अवचेतन मन ही है। क्योंकि हम रोज जो सोचते हैं, जिस भी बात का हम चिंतन करते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और वही उन्हीं बातों को साकार करने के लिए परिस्थितियां बनाने लगती हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जिससे एक नियम बनाना होगा। अपने चेतन मन को एक चौकीदार बना दीजिए, जिसका नाम या जिसका काम ये है कि ऐसी कोई चीज जो वो सोच रहा है, जो वो विचार कर रहा है, वो आपके अवचेतन मन तक ना जाने दे।
जिसका गलत प्रभाव हमारे भविष्य पर पड़े। अर्थात चेतन मन के द्वारा सोचा गया हर विचार सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। केवल उसी के बारे में सोचें जो आपको चाहिए। कोई भी नकारात्मक नेगेटिव विचार अपने मस्तिष्क में ना जाने दें, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन केवल उन्हीं बातों पर कार्य करेगा जो आपके लिए अच्छी होंगी। अवचेतन मन मासूम है। माना कि अवचेतन मन की शक्तियां सीमा रहित हैं, पर एक बात का ध्यान रखना है यहाँ कि हमारा अवचेतन मन एक मासूम बच्चे की तरह है, जिसे सच झूठ, अच्छाई बुराई और सही गलत का भेद नहीं पता। वो तो सिर्फ निष्पक्ष होकर अपना काम करता है। आप जिस तरह के विचार उसे देते हैं वह उनके अनुरूप कार्य करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, आप कोई करोड़पति नहीं हैं, किंतु अगर आप आज से ये बोलना शुरू कर दें कि मैं बहुत धनवान हूँ और लाखों रुपए कमाता हूँ, और निरंतर एक ही मंत्र की तरह इस बात को दोहराते रहें, धीरे धीरे चेतन मन के द्वारा ये बात आपके अवचेतन मन में बैठ जाएगी और वह इस बात को पूरा करने के लिए परिस्थितियां बनाने में जुट जाएगा। ठीक इसी तरह इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि आप लगातार कोई गलत विचार अपने अवचेतन मन के साथ उस गलत विचार को पूरा करने के लिए भी परिस्थितियां खड़ा कर देगा। इसकी ताकत का अंदाज़ा आपको इसके प्रयोग के बाद ही होगा। इसकी शक्ति का जितना फायदा उठा सकते हैं, उसके विपरीत परिणाम भी उतने ही भयंकर हो सकते हैं। अब चेतन मन का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। यह सिर्फ आपकी बात पूरी करता है, चाहे वह कुछ भी हो। ये आपको कभी टोकेगा नहीं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। अच्छाई बुराई का फर्क इसे नहीं पता। ये एक चिराग की तरह है जो सिर्फ आपका हुक्म मानता है। चिराग का मालिक है चेतन मन। माना कि अवचेतन शक्तिमान है, किंतु यदि वह चिराग का जिन है तो चिराग का मालिक है चेतन मन। उसके आदेश के बिना जिन कुछ भी नहीं कर सकता। वह मजे से चिराग में सोता रहेगा, तभी उसे सुप्त मन भी कहते हैं। वह सिर्फ आपके चेतन मन के द्वारा काम में लाया जा सकता है। उससे काम लेने का एकमात्र रास्ता है हमारा चेतन मन है। यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं और ठीक प्रकार से सोच समझ नहीं सकते, तो आप अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कि अवचेतन मन की शक्तियों को पाने के लिए आपका चेतन मन सजग और स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अवचेतन मन से काम लेने के और भी बहुत से तरीके हैं। आपके शरीर का निर्माण अवचेतन मन के द्वारा होता है। 365 दिन और 24 घंटे काम करता है। नकारात्मक भाव रखकर इसका काम खराब ना करें। सोने से पहले अवचेतन मन को आप जो आदेश देंगे, पूरी निष्ठा के साथ वो उसे पूरा करेगा। सोच समझकर अपने अवचेतन मन तक विचार पहुंचाएं, क्योंकि जो फिल्म इस तक पहुंचेगी उसे सच बनाकर ये आपकी ज़िंदगी में प्रकट कर देगा। ये सच है कि अवचेतन मन में कोई भी ब्लूप्रिंट डालकर आप अपने आप में कोई भी बदलाव, चाहे वो मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक, कोई भी बदलाव आप ला सकते हैं। अवचेतन मन का झुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है। इसे वही वाक्य दें जिन्हें आप सच करना चाहते हैं। आपका शरीर हर 11 महीने में बदल जाता है। अपने विचार बदलकर अपने शरीर को बदल दें। डर, चिंता, तनाव एवं ईर्ष्या आपकी विभिन्न ग्रंथियों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर देते हैं, जो विभिन्न बीमारियों की जड़ है। अच्छाई की घोषणा करें और जीवन को सुखी बनाएं।
मानव संरचना करते समय रचयिता ने विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ उसके अंदर भी स्थापित की हैं। सभी शक्तियाँ सुप्त रूप से हम सभी के अंदर विद्यमान हैं। हम कई तरीकों से इन सभी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं और इनका उपयोग अपने तथा जन कल्याण के लिए कर सकते हैं। ये तरीके हैं या ध्यान द्वारा, अवचेतन मन के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा या रेकी के द्वारा। इन सभी तरीकों को अपनाकर अथवा सही मार्गदर्शन के द्वारा हम अपनी सुप्त शक्तियों का प्रयोग जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के पाने के लिए भी कर सकते हैं। प्राचीन युग में योगी लोग अपनी इन्हीं शक्तियों के द्वारा भूत भविष्य जानते थे और आने वाली विपत्ति का पता लगाते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा अवचेतन मन। ये टॉपिक, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।